माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को लेके आ सकते हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक अटेंडेंस शीट बनानी है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का हमें फ़ायदा क्या है कि आपको किसी चीज़ जो आपको कुछ चीज़ें आपकी यूज़ होनी हो, आपको बार बार उनको लिखना नहीं पड़ता, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको किसी को देनी हो फाइल और आप उसको कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। तो मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पे कि मुझे एक अटेंडेंस शीट बनानी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ डेटा जो है वो तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो लिख लेता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ सेल को। और उसकी अटेंडेंस, मान लीजिए मंडे की अटेंडेंस, ट्यूसडे की अटेंडेंस। ये 2 दिन की अटेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट का नाम है ए, सेकंड का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी और फिर है डी। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ मैं 1। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे इसको ऑटो फिल कर रहा हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑटो फिल जो है वो किस तरह से करते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना है पूरी तरह से इन सेल्स के अंदर। अब अगर तो मैं प्रेजेंट एब्सेंट पूरा लिखने बैठूंगा तो बहुत सारा टाइम होगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो 100 हो या 150 हो। अगर मुझे प्रेजेंट एब्सेंट उनको लिखना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ जाए प्रेजेंट या एब्सेंट। मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे प्रेजेंट लिखा आ जाए या एब्सेंट लिखा आ जाए। तो वो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने सेल पे क्लिक किया, सेल है C3। अब यहाँ जाने के बाद, अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर मेन्यू में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो मैं डेटा पे क्लिक करूँगा। डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पर देखिए ये जो डेटा टूल्स वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, डेटा टूल्स, यहाँ पे ये ऊपर एक आइकन सा दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिखा आएगा टूल टिप पे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स में अलाउ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, तो आपको इसको चेंज करना है लिस्ट में। लिस्ट में क्लिक करने के बाद जो भी आपके सोर्स हैं कि जो जो आप यहाँ पे ऑप्शंस देना चाहते हैं उनको कॉमा करके लिखते जाना है। जैसे मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट ही देना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट कॉमा एब्सेंट, या फिर एक और ऑप्शन दे देते हैं एक्सक्यूज्ड। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक आइकन सा बना हुआ आ जाएगा एरो का। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस एरो पे तो वो जो 3 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे एंटर किए थे, यहाँ पे वो ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जिस भी ऑप्शंस में क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। पर ये तो एक ही में आया, बाकियों में मैं क्या करूँगा, तो फिर से वही चीज़, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये जो मुझे ग्रीन सा आपको यहाँ पे स्केयर दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, इसको ड्रैग करिए जहाँ जहाँ पे भी ये आप ऑप्शन लेके जाना चाहते हैं, तो ये इन सब में आ गया। उसके बाद मैं यही ऑप्शन बाकियों में भी लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी लेके आ गया और मैं इस ट्यूसडे को भी नीचे तक ट्रैक कर लेता हूँ। तो ये मेरे ऑप्शंस आ गए। अगर मैं इनको डिलीट भी कर देता हूँ इस पूरे डेटा को और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मुझे बी की अटेंडेंस लगानी है ट्यूसडे के लिए, तो मैंने यहाँ पे ट्यूसडे वाले सेल में क्लिक किया। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऑप्शन है मेरे पास प्रेजेंट, एब्सेंट एंड एक्सक्यूज्ड। तो मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है मेरा डेटा है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ये सिर्फ अटेंडेंस लिस्ट बनाने के लिए नहीं, मैंने आपको बताया, इससे आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपको किसी कंट्री को सिलेक्ट करवाना है या किसी एड्रेस को सिलेक्ट करवाना है, या आप मान लीजिए आप अपने शोरूम के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं और शोरूम के आपके अलग अलग ब्रांचेज हैं, कोई आप स्पेसिफिक ब्रांच सेलेक्ट करवाना चाहते हैं किसी से, या आप डेटा इस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो रेपिटेटिव है, तो वो आप एक्सेल फाइल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं कि आपका टाइम बच जाए, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ये था कि किस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं और ये आपके पास ऑप्शन आते हैं, इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। कि किस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से आप ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बना पाएंगे एक्सेल के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।